हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स आपका अपना पसंदीदा चैनल गोल्डन कैरियर क्लासेस। और मैं कुमार अंबुज आज आप सबों के बीच तड़कता भड़कता एक नया सा इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होती है। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जी हाँ, बिल्कुल टॉप 5 क्वेश्चंस रहेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कही जाती है। आप लोग जब सेट मारते होंगे तो यह क्वेश्चंस हमेशा आपके इर्द गिर्द हमेशा जो है सेट में क्वेश्चंस आती ही होगी। और मोस्ट ऑफ ऑल कि मेन एग्जाम में यह क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस करती होगी, जो कि आपसे कभी ना कभी यह छूट जाती होगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसको देखने के बाद आप जो है इसे मेन एग्जाम में जाते वक्त इसको चुन चुन कर देख कर इसको हल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कौन से क्वेश्चंस इस टॉप 5 क्वेश्चंस में शामिल होती है और आती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, आप देखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछती रहती है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स की बड़ी कोष्टक अंडर रूट एक करनी के रूप में है 3, करनी के रूप में 6, 2 के पावर 9 के पावर होल पावर 4 है, फिर गुना, फिर अंडर रूट यानी कि बड़ी कोष्टक में है 6, रूट अंडर 6, रूट अंडर 3, फिर इसके बाद 2 के पावर 9 है। अब बड़ी कोष्टक जो है कितना है आपका 4 है पावर में, ठीक है। का मान क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस आपके सामने है 15, 16, 18 और 40, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, देखने में बहुत ही हैवी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल तरीके से यह बनेगा और बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये घात करने का क्वेश्चन है, सोर्स एंड इंडिकस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको जब भी हल कीजिएगा तो घात करने के नियम पर ही हल कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं एक बात बता दूं कि घात करने का चैप्टर बहुत ही जल्द जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं अपलोड करने वाला हूं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट, ठीक है। इसको भूलिएगा मत और इसको प्लीज जरूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्लीज बने रहिए और ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका 2 के पावर 9 है, तो सबसे पहले इस रूट से क्रिया करते हैं यहाँ से। तो 2 के पावर 9 है तो हम लिख देंगे कि 2 के पावर 9, ठीक है। इसके बाद है, देखिए गुना में है तो यहाँ पे है रूट अंडर यानी करने के रूप में 6 है, तो इसको हम देखिएगा एक चीज बता देना चाहता हूँ जनरली कि अगर रूट का मान होता है फ्रेंड्स 1/2, रूट का मान कितना होता है 1/2, लेकिन अगर यही रूट के अंदर में कोई अंक रहे, जैसे 3 है तो यह करने का रूप हो जाता है और ए जो है ना इसका मान हम लिखते हैं 1/2। अब इसका मान फ्रेंड्स 1/2 इसलिए लिखते हैं कि अंदर में जो है आपका 2 छिपा रहता है, आपका मेंशन नहीं रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम आप रूट को अगर तोड़ेंगे तो 1/2 के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर रूट के अंदर में कोई भी अंक रहे, ठीक है, तो आप इसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। वो इसलिए कि रूट जो है बराबर के उधर जाता है तो 1/2 के रूप में हो जाता है। जैसे इधर गया तो 1/2 के रूप में, या फिर अगर 1/2 है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर के रूप में हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है स्क्वायर के रूप में हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये गुना के रूप में है तो लिखेंगे 1/6, फिर ये गुना के रूप में है तो लिखेंगे 1/3। अब देखिएगा बड़ी कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बड़ी कोष्टक, मझली कोष्टक और छोटी कोष्टक, ठीक है। हालांकि ब्रैकेट की क्रिया में अगर बोर्ड मास के अनुसार चलेंगे तो सबसे पहले छोटी कोष्ट की क्रिया होती है, बट यहाँ आप देख रहे होंगे कि छोटी कोष्ट यहाँ पर आपका अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी कोष्टक होती है, अगर कोष्टक को तोड़ते हैं घात करने में तो गुना का रूप लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोष्टक है तो यहाँ पर गुना का रूप लेगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे कितना 4, ठीक है। अब गुना करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, एक गुना का गुना लिख दिए, अब इसको तोड़ेंगे तो फिर इसको लिखेंगे वैसे ही फ्रेंड्स कि 2 के पावर 9, फिर गुना लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 2 के पावर 9 फिर गुना लिखेंगे, 1/, कितना हो जाएगा आपका 3, फिर 1/, कितना हो जाएगा 6 और गुना हो जाएगा आपका 4। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 3 तिया 9, फिर 3 दूना 6, 2 दूना
4, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी कि आपके सामने अवेलेबल हो गया 2 के पावर कितना 2 और फिर गुना हो गया 2 के पावर 2, ठीक है। यानी कि 2 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4 और फिर 2 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 चौका कितना होता है 16। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो है ना बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली वे से इसको बना लीजिएगा, बहुत ही इजी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है बी, ठीक है। तो बहुत ही सरल ढंग से और सरल तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयत्न किया है, ठीक है। बस सिंपल आप इसी कॉन्सेप्ट पर हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर कि अगला कौन सा टाइप का क्वेश्चंस पूछा है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका कि इस टाइप का है, करने घातांक सा ही क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो ये भी बस उसी रूप में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि बस उसी रूप में इसको भी तोड़ देना है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने बताया था कि पहले जो है रूट के अंदर, जैसे यहाँ पे छोटी कोष्टक है, यहाँ पे बड़ी कोष्टक है, तो कोष्टक कुछ भी रहे उसका मतलब होता है गुना। जब उसको वहां चेंज करेंगे तो वहां किस रूप में लिखेंगे, गुना के रूप में। तो अब देखिएगा पहले हम इसको लिख देते हैं कि x के पावर -3/5। अब देखिए यहाँ को गुना के रूप में है, तो गुना लिखेंगे कितना, अब देखिए घरनी के रूप में है तो लिखेंगे 1/5, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कोष्ट है, तो कोष्ट का हटाएंगे तो गुना होगा, तो यहाँ गुना लिखेंगे -5/3, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ कोष्ट है, तो कोष्ट को गुना करेंगे तो गुना लिखेंगे कितना 5। बस अब इसको हल कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो 5 से 5 मेरा खत्म हो गया, फिर 5 से 5 खत्म हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 से 3 खत्म हो गया, यानी कि ऊपर कुछ नहीं बचा, तो x के पावर +1, यानी x के पावर +1 अर्थात x। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, ठीक है। तो था ना बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यही आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है घात करने से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, आप इसको फटाक से बिंदास जो है इसको टिक कर दीजिएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चंस किस टाइप का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 4% तथा 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स जैसा कि मैं जो है 1-2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं लाभ और हानि से रिलेटेड, ठीक है। उसमें भी यह क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस बताया है। फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, जो इस चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है, तो प्लीज वहां जाकर आप जो है लिंक पे जाकर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इसको बताता हूं कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि 3 रुपए का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि हमको मूल्य नहीं पता है, तो मूल्य हम मान लेंगे कि माना कि मूल्य बराबर x, तो लिख लेंगे कि माना कि मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। हमने मान लिया कि मूल्य कितना था, x रुपया था, और x रुपया पर ही 4% और 14% का लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो अब जाके 3 रुपए का अंतर होता है, तो पहले हम अंतर कर देंगे, ठीक है। तो अंतर निकालने के लिए फ्रेंड्स 14% यानी बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि x पर ही 14% का लाभ, यानी कि 100% में 14 रुपया लाभ हुआ, यानी 100 रुपया में 14 रुपया लाभ हो गया। तो 100 में 14 को जोड़कर, हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज जब भी रहेगा तो 100% पर ही उसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो आते हैं क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। तो 14% का लाभ है, तो लिखेंगे कि x गुना 100 में 14 जोड़ देंगे, तो 114 बट्टा कितना 100, यानी कि 100 पर 14 रुपया लाभ हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर बोलता है 4% का लाभ इसी पर, तो फिर लिखेंगे कि x गुना, अब 4% लाभ है तो 104 हो जाएगा 100 में जोड़कर, 104 बट्टा 100। अब दोनों के बीच 3 रुपए का अंतर है, तो माइनस बराबर कितना कर देंगे 3, ठीक है। अब चलेंगे तो देखिएगा 100 का एलसीएम तो 100 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब देखिए 114x माइनस 104x, ठीक है। तो 114 में से 104 घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना 3। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो 10 दिया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है, तो x का मान आ गया आपका कितना 30, ठीक है फ्रेंड्स।
तो x का मान आपका आ गया 30। तो अब क्या कह रहा था कि दोनों विक्रयमूल्य का अनुपात, यानी कि दोनों विक्रयमूल्य का अनुपात बोल रहा था, यानी कि विक्रयमूल्य एक a वाला है एक a वाला है, तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेशियो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर पहले था कितना, पहले था आपका 4%, तो 4% पे चलेंगे तो x का मान कितना आया है 30, तो इसके जगह पर 30 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे कि 30 गुना 104 बट्टा 100, और बोल रहे हैं अनुपात, अनुपात यानी क्या बट्टा, ठीक है। फिर चलेंगे इस पे, तो देखिए x का मान फिर 30 लिखेंगे, तो 30 गुना 114 बट्टा 100। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 100 से 100 खत्म और 30 से 30 खत्म, तो बच गया 104 बटा 114। अब इसको काट दीजिए, तो 52 दूना 104 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 57 दूना 114, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा कितना 52:57। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका डिटेल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये आपका डिटेल्स था, ठीक है, ये आपका डिटेल्स कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मात्र 1 सेकंड में इसको हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका मेन आपका डिटेल्स था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं डिटेल शॉर्ट की तरफ कि शॉर्ट किस टाइप का ये बनता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा था कि 4% प्रॉफिट और 14% प्रॉफिट, ठीक है। तो हम मूल्य मान लेंगे 100 रुपया, यानी 100 रुपया पर ही 4 रुपया का लाभ हुआ है और 14 रुपया का भी लाभ हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे रेशियो बराबर 4% का लाभ हुआ है तो 100 रुपया में 4 रुपया जोड़ देंगे, यानी 104 अनुपात, ठीक है। फिर बोलता है कि 14% का लाभ हुआ है, ठीक है, तो फिर लिखेंगे 100 रुपए में 14 रुपए जोड़ देंगे तो 114। अब देखिए 3 रुपए का अंतर, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया डिटेल वाइज, ठीक है, कि जो भी अंतर आता है लास्ट में x का मान आया होगा, तो x का मान तो ऑलरेडी कट ही जाएगा ना जब उसका रेशियो निकालेंगे, तो उतना लंबा ले जाने से क्या फायदा, ठीक है। डायरेक्ट हम यहीं पे इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हल कर दीजिए, तो 52 दूना 104 और 57 दूना 114, तो डायरेक्ट आपका विक्रयमूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा 52:57। तो आप डायरेक्ट इसको यहीं से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर कि अगला क्वेश्चंस जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो किस टाइप का होता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगला टाइप का क्वेश्चंस है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम उसके महत्तम समापवर्तक का 114 गुना है, ठीक है। यदि लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम और महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ, ठीक है, का योग 2300 है और एक संख्या 380 है, उनमें फर्स्ट संख्या कितना दे रखा है 380, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। यानी आपको दूसरी संख्या इसमें बतानी होगी कि क्या होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे, जो कि आपका ऑप्शंस है 160, 190, 140 एंड 120, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम का 114 गुना है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम और यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है, यानी कि इसको लघुत्तम इसको महत्तम। अब बोल रहा है कि लघुत्तम उसके महत्तम का 114 गुना, लघुत्तम उसके महत्तम का 114 गुना, यानी कि लघुत्तम जो है महत्तम का 114 गुना होना चाहिए, यानी महत्तम को x मानेंगे तो ये हो जाएगा 114 गुना, यानी 114 गुना x 114x, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यदि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 2300 है, यानी कि दोनों का योग कितना है आपका 2300, ठीक है, दोनों का योग कितना है आपका 2300, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 114x और प्लस x कितना हो जाएगा 115x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2300। अब काट देंगे तो 115 गुना 230 होता है, यानी कि 20 बार में कट गया, तो जब 20 बार में कट गया यानी x का मान कितना हमको आ गया 20, तो जब x का मान 20 आ गया तो लघुत्तम था कितना 114x, यानी कि लघुत्तम हो गया 114 गुना x की जगह पर लिख देंगे 20, यानी 114 गुना 20
20 आ गया लघुत्तम, ठीक है। अब महत्तम x माने थे तो महत्तम के जगह पर कितना आया है, x का मान 20, तो महत्तम 20 हो गया और ये हो गया आपका कितना 114 गुना 20, ठीक है। अब बोलता है कि एक संख्या 380 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या बताएं। तो प्लीज आप देखिएगा कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है लस यानी लघुत्तम समापवर्तक गुने मस, ठीक है, मस लस गुने मस बटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुने मस बटा पहली संख्या। तो आप देखिएगा इसको हल कर लेंगे कि लस कितना है, तो लस 114 गुना 20, तो लिखेंगे 114 गुना 20। अब फिर गुना लिखेंगे मस कितना आया था 20, ठीक है, तो लिखेंगे 20 बटा पहली संख्या कितना था आपका 380, तो यहाँ कर देंगे 380। अब इसको काट देंगे, तो चलिए 1 0 से 1 0 इसको हटा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 19 12 में 19 गुना 38, ठीक है। अब 19 से इसको काट दीजिए, अगर कटेगा तो, ठीक है, तो इसको काट कर देखिए, तो 19 से काटेंगे तो 19 छक 14 से होता है 6 बार में, यानी 20 छक्का कितना 120, ठीक है, यानी दूसरी संख्या आपका कितना आ गया 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है डी है, ठीक है। तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है दोस्त, जब भी कहे उसका गुना, तो जिसका गुना कहे उसको x मानते हैं और उसको गुना कर देते हैं, फिर जोड़ कहेगा तो जोड़ कर देंगे, घटाव कहेगा तो घटाव कर देंगे, गुना कहेगा तो गुना कर देंगे, या फिर भागफल कहेगा तो भागफल कर देंगे, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से आप इसको नॉर्मली हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया फ्रेंड्स। अगला टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि यह जो है साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, जो कि मैंने कुछ फॉर्मूला आपको दे रखा है। पहले मैं इस पर चर्चा कर दूं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ठीक है। मिश्र धन बराबर होता है, अब मिश्र धन किसे कहेंगे दोस्त, समझिएगा कि कोई भी धनराशि है अगर वह साधारण ब्याज से किसी व्यक्ति को दिया गया है कुछ समय के लिए, ठीक है, और उस पर बढ़कर कुछ पैसा हो गया, जैसे मान लिया कि हमने 100 रुपया दे रखा था और एक माह बाद जो है 10% टका उसमें मिला, यानी इंटरेस्ट, ठीक है, तो 10 रुपया बढ़कर 100 रुपया का 10% यानी 10 रुपया बढ़ा, तो 10 रुपया बढ़कर हुआ, यानी कि जिस राशि पर जो राशि बढ़कर प्राप्त हो उसे हम कहेंगे ब्याज, ठीक है। और जो राशि हमने ले रखा था और उस पर बढ़कर जो रुपया प्राप्त हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो उसे कहेंगे हम मिश्र धन, ठीक है। तो उसी प्रकार मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, और ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स कि यह क्वेश्चन बस साधारण ब्याज पर ही रिलेटेड है। अब इसको कैसे हल करते हैं कि प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 रुपया प्राप्त करती है, यानी 3 साल के बाद वो 8800 रुपया प्राप्त करती है, यानी कि जो रुपया लगाया हुआ था, यानी मूलधन हमको पता होता नहीं है कि कितना रुपये पर वो 8800 प्राप्त करती है, ठीक है, लेकिन 8800 प्राप्त करती है। तो दोस्त एक चीज समझिएगा कि जो रुपया बाद में प्राप्त करती है 3 साल के बाद 4 साल के बाद, ठीक है, के बाद अगर लगा रहे, चाहे हो जाएगा हो जाएगी, यह सब किस में आता है मिश्र धन में आता है, किस में आता है मिश्र धन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 8800 रुपया प्राप्त किया, अर्थात कहने का मतलब कि ये जो 8800 रुपया था ये क्या था आपका मिश्र धन, जिसमें आपका ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब है कि यदि साधारण ब्याज की दर 40% हो, यानी कि आपका आर दे रखा है, दर दे रखा है 40%, ठीक है, और समय भी दे दिया है आपका 3 साल, ठीक है। तो बोलता है प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था, ठीक है, यानी प्रिया जो है कितना रुपया वह निवेश की थी, लगाई थी, ठीक है। तो अब देखिएगा कि सबसे पहले कि आपको मिश्रधन दे रखा है, आपको ब्याज पता नहीं, यानी कि मूलधन हमको पता नहीं है, तो आप चाहें तो इस फॉर्मूला पर आप बैठा सकते हैं कि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो पहले इस पर रख लेंगे, तो मूलधन नहीं पता है तो मूलधन को मान लेंगे P, ठीक है। तो मूलधन गुने समय, अब समय देखिए दिया है कितना 3, तो लिखेंगे 3 गुना दर कितना है, तो दर है आपका 40, तो लिखेंगे 40, अब बटा कितना लिख देंगे 100, ठीक है।
अब चलेंगे बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब देखिए मिश्र धन, तो मिश्र धन हमने बताया कि मिश्र धन कितना है 8800, तो लिखेंगे 8800 और माइनस मूलधन, मूलधन जो कि मैंने माना है P, तो यहाँ लिख देंगे P। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिएगा, अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी, पहले इसको काट देते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो अब देखिएगा, या फिर आप मत काटिए, सहूलियत के लिए जो है आप छोड़ भी सकती हैं, छोड़ने के बाद छोड़ सकते हैं, छोड़ने के बाद जो है इजिली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे कि 40 दिया 20 से यानी 120 P हो जाएगा बराबर। अब इतना में 100 से गुना करेंगे तो 88 पर 4 0 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 100 के P से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 P। अभी माइनस है इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी 120 P और 100 P कितना हो जाएगा आपका 220 P बराबर 88 पर 1 2 3 4 0। अब 1 0 से 1 0 काट देंगे, 22 से काट देंगे, 22 चौक 88, यानी कितना बार में 4000 बार में, यानी कि आपका जो मूलधन आया वो कितना आया आपका 4000 रुपया। ठीक है, तो मूलधन जो आपका आया 4000 रुपया, वही पूछ रहा था कि प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था, तो मूलधन आपका कितना आया 4000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बस आप चाहें तो आपको इजिली कॉन्सेप्ट में, यानी कि आपका जो है इजिली जो मेन मेथड होता है आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक और टाइप बता दे रहा हूँ, एक और इस पर जो है एक और ट्रिक के माध्यम से हल कर दे रहा हूँ जो कि इजिली है। ठीक है, अब आप इसको देखें। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि इसको सेकेंड मेथड से कैसे इसको बनाएं। ठीक है, इसको सेकेंड मेथड से कैसे हल करते हैं। ठीक है, अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है आरटी दर गुना समय। ठीक है, मूलधन को कांस्टेंट रखा जाता है और ठीक है एसआई बराबर आरटी, जहां की मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, जो कि हमने अभी जस्ट बताया। ठीक है, तो आप इस पर भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको इस पर हल कीजिएगा तो मूलधन को आप 100 रुपया मान सकते हैं। इसको कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर इस मेथड से बनाइएगा तो मूलधन को 100 मानना पड़ेगा, मूलधन को 100 रुपया मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मान लिया कि मूलधन यानी कि मूलधन बराबर कितना 100 रुपया। ठीक है, आपने माना मूलधन बराबर 100 रुपया। अब कहता था कि प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 रुपया प्राप्त करती है, तो ये तो 8800 आपका मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 40% हो तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम तो ब्याज निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल लीजिए एसआई, तो यहाँ से एसआई निकाल लेंगे तो आर दर कितना है आपका 40 और समय कितना है 3, यानी 40 दिया 120, तो यहाँ से निकल गया एसआई यानी साधारण ब्याज कितना निकल गया 120 रुपया। तो साधारण ब्याज 120 रुपया और मूलधन आपका दे रखा है 100, तो मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, तो यहाँ से हम मिश्र धन निकाल लेंगे ना, मिश्र धन मतलब ए अमाउंट, तो यहाँ से अमाउंट ए बराबर हो जाएगा कितना 100 रुपया मूलधन है। ठीक है, और प्लस ब्याज कितना निकल गया 120, तो टोटल कितना हो गया 220 रुपया, ये आपका ए निकल गया। अब क्या करेंगे मिश्र धन बराबर मिश्र धन कर देंगे। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है 8800, तो लिखेंगे कि 8800 पर कितना है 220, तो जब 8800 पर 220 ठीक है, तो बोल रहा था कि मूलधन कितना था, तो मूलधन यानी गुना कितना, मूलधन कितना माने थे 100, तो यहाँ कर देंगे 100, 8800 पर 220 तो 100 पर कितना, अब इसको काट देंगे 1 0 से 1 0, 22 से काट देंगे 40 बार में, और 40 में 100 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 4000, यही आपका मूलधन कितना था 4000। ठीक है, तो आप इस पर भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ठीक है और इस वीडियो को समझ पाए। ठीक है, इस वीडियो के द्वारा जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट और चैप्टर को पढ़ पाए। ठीक है, तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, ओके, थैंक